दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, पर राज उन्होंने द्वारिका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारिका उस जमाने में समूचे साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामलों में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। यह 4 धामों में से एक धाम जिसे हम द्वारिका धाम कहते हैं और 7 पुरियों में से एक पुरी जिसे हम द्वारिकापुरी भी कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है, जो भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि जिले में गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जो अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह नगरी पूरी तरह समुद्र में डूब गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका पूरी तरह समुद्र में डूब गई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कोई आसमानी ताकत, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर की और इसका जवाब भी ढूंढे तो सैकड़ों फीट समुद्र की गहराइयों में अवशेष के रूप में मिले, जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया और अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई। अभी तक पूरी दुनिया को लग रहा था कि सिंध घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, परंतु द्वारिका के खोज ने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। सो आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उस रहस्य का खुलासा करते हैं जो आज तक आप नहीं जान पाए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे मिस्ट्री टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। द्वारिका के रहस्य को उजागर करने से पहले हम यह जान लेते हैं यदुवंशी थे कौन, जिनका नींव भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रखा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदुवंशियों का पूर्वज ययाति हुआ करते थे। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्बस, अनु और द्रुहु। वेदों में इन्हें पंचनंद कहा गया है। आज से 7200 ईसा पूर्व में 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज हुआ करता था। इन 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। तुर्बसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलच्छ, पुरु से पौरव और यदु से यादव वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से एक दशरथ का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को बहुत अधिक चाहता था और सारा राजपाट उन्हीं को देना चाहता था, परंतु राज्यसभा में सभासदों द्वारा और उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु द्वारा इसका काफी विरोध हुआ। इससे रुष्ट होकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को श्राप देते हैं कि तुम्हारे वंशजों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो तुम्हारे वंशजों का सर्वस्व नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य को 5 पुत्रों में बंटवारा करके स्वयं बन चले गए। यदि हम उस समय के यादवों की क्षेत्र की बात करें तो आज का पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत का गुजरात प्रांत है। अब हम बात करते हैं द्वारिका की। द्वारिका का इतिहास। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी और मोटी मोटी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे जो आज भी समुद्र के आगोश में समाया हुआ है। द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है और बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका में जाने के लिए श्रद्धालुओं को समुद्री मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक ने समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ किया था, जिससे इसका नाम कुशस्थली पड़ गया था। यहाँ द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही साथ अनेक मंदिर और सुंदर मनोरम रमणीय स्थान भी है। इतिहासकार बताते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया था। इस पवित्र और रमणीय स्थान से समुद्र को देखना बड़ा ही सुंदर और सुखद महसूस होता है। कृष्ण क्यों गए द्वारिका? कहते हैं कृष्ण ने क्रूर राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली, जिसके चलते वह मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहा। बार बार आक्रमण करने की वजह से श्री कृष्ण ने प्रजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। विनता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं कुदुम्बनी के आमंत्रण पर कृष्ण अपने 18 नए बंधुओं के साथ कुशस्थली आ गए, जहां उन्होंने विश्वकर्मा और अन्य देवताओं की मदद से एक भव्य शहर का निर्माण किया। यहीं से उन्होंने समूचे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली और समय के साथ साथ सारे दुराचारियों का अंत किया। द्वारिका नगरी समुद्र में कैसे डूबी? द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं, जिनमें से एक है महाभारत के युद्ध के समय वाली घटना। दरअसल महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, जिस युद्ध में सारे कौरव पुत्र मारे जाते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर के रात तिलक के समय गांधारी ने अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण को शाप देते हुए यह कहा कि जिस तरह मेरे सामने मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे सामने तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा।
कहते हैं यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, माता यह मुझे पहले से ही ज्ञात था, अतः मैं आपके श्राप को स्वतः स्वीकार करता हूँ। कहते हैं उसके 36 वर्षों बाद द्वारिका पूरी तरह समुद्र में डूब गई। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देवर्षि नारद द्वारिका पहुंचे तो वहां के यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी मजाक करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री के भेष में उन ऋषियों के पास ले गए और कहने लगे, ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं इनके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने उन नवयुवकों को ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वह ऋषिगण अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को शाप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृष्टि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लौह से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा कि उत्पन्न हुए मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि यह श्राप अवश्य सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी भिषड़ी और अंधक वंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिप कर मदिरा बनाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद सभी द्वारिका वासियों ने मदिरा को घर में नहीं बनाने का फैसला किया। समय बीतता गया और द्वारिका में अब अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज तेज आंधियां बहने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारिका में लोगों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। नगर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उस समय यदुवंशियों को पाप करने में थोड़ा भी शर्म नहीं आती थी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। गांधारी के श्राप को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र तट पर प्रभास नामक स्थान पर आकर निवास करने लगे। एक दिन जब अंधक और वृष्टिवंशी आपस में बात कर रहे थे तभी सात्यक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर किया। इसका पलटवार करते हुए कृतवर्मा ने भी सात्यक को कुछ अपशब्द कहे जिससे दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देखते ही देखते सात्यक ने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह सब देख अंधक वंशियों ने सात्यक को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यक को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यक और प्रद्युम्न दोनों अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। दारुक बचे जो श्री कृष्ण के सारथी थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर वापस द्वारिका लौट आए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशियों की संहार की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चल पड़ा। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण का मुख समझकर दूर से ही श्री कृष्ण के पैरों पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण उसे अभय दान देकर देह त्याग कर परम धाम चले गए। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किए। सृष्टि सारी कहाँ उसको खोजना, जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत गहरा शोक हुआ।
अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चल दिए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगीं। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव से मिले। अर्जुन को देखकर वासुदेव जी बिलख बिलख कर रोने लगे। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही यह नगर समुद्र में डूबने वाला है। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने उस रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। अग्निदाह के समय वासुदेव की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मंदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर उन सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। द्वारिका डूबने का एक और तथ्य सामने आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हिमयुग समाप्त हुआ तो उस समय समुद्र की जल स्तर अत्यधिक बढ़ गई, जिससे देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। उस समय डूबने वालों में एक द्वारिका भी था। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पहले ही समाप्त हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाया आज से लगभग 5,300 वर्ष ईसा पूर्व। ऐसे में हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने वाले थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वारिका को जानबूझकर नष्ट किया गया। यह वह दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में उस समय द्वारिका पर समुद्री मार्ग और आसमानी मार्ग दोनों तरफ से आक्रमण हुआ। इसके अलावा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को नष्ट करने में एलियंस का बहुत बड़ा हाथ है। उस समय जमीन पर रहने वालों और एलियंस में भयंकर युद्ध हुआ था। एलियंस के यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जो उस समय के मॉडर्न और अत्याधुनिक शहर हुआ करते थे। द्वारिका की खोज। सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया कि समुद्र के अंदर एक विशालकाय शहर जैसा आकृति दिख रहा है, और इस बात की जानकारी उन्होंने सबसे पहले 1970 में भारतीय नौसेना को दी। इसके बाद भारतीय नौसेना के प्रयास से वह सच सामने आया जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। एक समय था जब लोग कहते थे द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 के दशक में समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाई और समुद्र की गहराइयों में समाई हुई 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। उस खोज के दौरान उन्हें कुछ बर्तन और 300 प्रकार के अवशेष मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग की गई तो सभी अवशेष 3000 ईसा पूर्व के निकले। उसके बाद भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने 2005 और 2007 के बीच समुद्र की गहराइयों में लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में उत्खनन का कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें पहले चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि यह खंड बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर या मंदिर के अवशेष हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक AK सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां प्राप्त हुई थी। और इस अभियान के दौरान सैकड़ों प्रकार के नमूने एकत्र किए गए और इस एकत्र किए हुए नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि या संदेह न रहे। इन नमूनों से एकत्र किए हुए आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे। एक ऐसा शोध 2001 में भी हुआ था। यूं कि 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। इस सर्वे के दौरान जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 3200 वर्ष पुराना और यह नगर 9000 वर्षों से समुद्र में डूबा हुआ है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी। ऐसा माना जाता है कि 9000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया था। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि कृष्ण ने तो द्वारिका का निर्माण आज से लगभग 5300 वर्ष ईसा पूर्व किया था। फिर यह 9000 सालों से समुद्र के आगोश में समाया हुआ शहर किसका बनाया हुआ है? सवाल ढेर सारे हैं जिसका अभी तक कुछ ढंग का जवाब नहीं मिला है। कुछ भी हो, लेकिन इस खोज के बाद एक बात यह साफ हो जाती है कि हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमारी सभ्यता किसी सिंध घाटी या मोहनजोदड़ो के सभ्यता से नहीं है। हमारे भारत का एक अपना अलग ही इतिहास है।
हमारा धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। महाभारत में जिन 36 शहरों का उल्लेख हुआ है वह आज भी मौजूद हैं अलग अलग नामों से। जैसे इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है, तो वहीं गंधार आज अफगानिस्तान में स्थित है, और वहीं श्री कृष्ण की द्वारिका भी गुजरात का एक शहर है। इससे यह साबित होता है कि महाभारत में लिखी गई एक एक घटना सत्य है, यह कोई काल्पनिक नहीं है। कृष्ण का नाम ही एक त्याग है। जितनी चीजें कृष्ण से छोटी उतनी तो शायद किसी से नहीं छोटी होंगी। कृष्ण से उनकी माँ छोटे, पिता छोटे, नंद यशोदा भी छोटे, संगी साथी छोटे, राधा छोटी, गोकुल छोटा, फिर छोटा मथुरा। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। अंत समय में उन्हीं के सामने इनके सारे वंशजों का नाश भी हो गया, और यह सब जानते हुए भी वे कुछ न कर सके। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। कृष्ण आनंद और प्रेम के देवता हैं। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण किसी एक धर्म, किसी एक मजहब के नहीं है। कृष्ण सबके हैं। जहाँ प्रेम और आनंद है वहाँ कृष्ण है। तो दोस्तों, हमारा आपका यह दायित्व बनता है कि अपने इतिहास को संजोए रखें। आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।